हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपका हमारी जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका आपका देख रहे थे। कल मैंने आपको चैप्टर बताया था मुगल काल, हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। शासक इतिवृत्ति जो उनका क्रोनोलॉजी है उसको हमने पढ़ लिया। तो कल ही क्रोनोलॉजी में हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसी पर हम लोग आपका बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देख चुके हैं और एक एक करके हम लोगों ने आपका बात भी करी। ठीक है, ये हम इसमें देख लेगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि हम चीजों को सब अच्छे से कर लें। क्लियर है? चलिए, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए कल मैंने कहा था कि एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की बचती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक। ठीक, तो कल हम लोग ये सारी चीजें एशियाटिक सोसाइटी को हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर हो गया? आगे बढ़। ठीक, आगे देख रहे हैं। इतना कर लिया। हरम को सबको हमने समझा कि बहुत बार हम लोग बड़े न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, लेकिन एक्चुअल में हरम का जो मतलब है वो पवित्र स्थान है। हरम जो है फारसी का शब्द है, हमने इसको देख लिया। ये हरम क्या है? फारसी। क्लियर है? इतना हमने देखा, इतना हमने बात। इतिहास कारों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिवृत्तियों में, इतिवृत्तियों में शाही झलक दिखाई देती है। क्या होती है? शाही झलक जो है साफ साफ दिखाई देती है। या कह सकते हैं इस शाही झलक को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो है शाही और विचार दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमको क्या है, इनमें आपका देखने के लिए मिल जाए। क्लियर है? और ध्यान दीजिए, कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि अकबर के काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था। क्या था? महाभारत को फारसी में अनुवाद किया। ध्यान रहेगा, महाभारत का किस में अनुवाद था? फारसी में अनुवाद था। ठीक, अब आप मुझे बताओगे फारसी में जो अनुवाद था उसका नाम क्या था? तो फारसी में अनुवाद का इसका नाम था रज्जा नाम में।
और इसको आप देखोगे तो इसे मिलेगा, इसका हिंदी का अनुवाद करोगे युद्धों की पुस्तक। क्या मिलेगा इसका नाम? युद्धों की पुस्तक के रूप में ये आपका वर्णित होगा। देखिए, मुगल शासन काल में, जो आपका मुगल शासन काल रहा है, उसमें पांडुलिपियों की रचना, पांडु लिपियों की रचना के लिए किताब खाना किताब खाना की स्थापना की गई। किताब खाने की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? किताब खाने की स्थापना की गई, जहां पांडुलिपियों के लेखन से, जहां पांडु लिपियों के लेखन से संबंधित कार्य किए जाते, पांडुलिपि से संबंधित जो कार्य हैं वो आपके किए जाते। अगला देखिए, इतिहासकार यानी कि दरबारी इतिहास, दरबारी इतिहासकार व चित्रकार द्वारा 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 मुगल सम्राटों को ईश्वरीय, यानी मुगल सम्राटों को देवी के लिखे, देवीय या ओब्लिक ईश्वरीय प्रकाश का निरूपण निरूपण किया। क्या किया? इस जो ईश्वरीय प्रकाश है उसका वो आपका निरूपण किया। तथा अपनी किताबों में
इनके बारे में लिखा। कैसा है? तथा इनके बारे में जो किताब है उनमें साफ साफ लिखा। भैया क्या कुछ है और कैसा। अब देखिए एक शब्द आया है फॉर ए इजादी। क्या है? फॉर ए इजादी। इसका अर्थ है ईश्वर से निःश्रुत प्रकाश। इसका अर्थ है ईश्वर से निःसृत प्रकाश जो मुगल बादशाह को जो जो मुगल बादशाह को राजस्व बादशाह को मुगल राजस्व के अनुसार, ये होगा सही, मुगल राजस्व के अनुसार। कैसा है? मुगल राजस्व के अनुसार। क्लियर है? चलिए दोनों पेज को आप अच्छे से कॉपी करें फिर आगे। अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में एक महत्वपूर्ण नीति एक महत्वपूर्ण नीति सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल, सुलह-ए-कुल है। क्या है? सुलह-ए-कुल। अब आप मुझे बताइए सुलह-ए-कुल क्या था? तो ध्यान देना है। अबुल फजल सुलह-ए-कुल सुलह-ए-कुल शांतिपूर्ण के आदर्श को, सुलह-ए-कुल का मतलब है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण के आदर्श को प्रभुत्व शासन
का मतलब होता है बढ़िया, अच्छा। प्रभुत्व शासन की नींव मानता है कि नींव मानता है। लिखिए, सुलह कुल यानी कि शांतिपूर्ण। अब देखिए, अकबर ने 1653 में, सॉरी 1563 में बताइए कौन सी नीति या क्या किया था उसने 1563 में? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। पंद्रह सौ चौसठ में जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त किया। याद रहेगा कब है? 1563 और 1564, दो ऐसे टाइम पीरियड है जब उसने जजिया कर को क्या किया, आपका समाप्त। देख लिया। तो ये कुछ ऐसी नीति थी जिसे अकबर को हिंदू धर्म में या अन्य धर्मों में से महान की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इसने तीर्थ यात्राओं पर, जो लोग तीर्थ यात्रा करते थे। अब ये जो जजिया कर था, ये किस पर लगता था? ध्यान दीजिए, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर। क्या था? गैर मुस्लिमों पर लगने वाला। चलिए, मुगल शासक अपनी प्रजा को चार तत्वों में, प्रजा को चार तत्वों में, कौन से तत्व है चार? जीवन, धन, जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। विश्वास की रक्षा करते हैं, की रक्षा करते हैं, की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और उसके बदले में उसके बदले में वह
क्या करते हैं बच्चों? आज्ञा का पालन तथा संसाधन वह आज्ञा का पालन तथा संसाधन में संसाधनों में हिस्से के रूप में मांग करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल जो है हम अभी के लिए हम लोग आज इतना ही करेंगे। सिर्फ हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।